इस निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने दी बहुत अच्छी रैली, आज एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम फिर से मार्केट ने लगा दिया है। ठीक है, अपनी जो एनालिसिस थी वो बिल्कुल एक्यूरेट रही है, क्योंकि अपन ने जैसा पुल बैक अपन ने बनाया था डायग्राम के रूप में, वैसा का वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म करा है। ठीक है, तो आज अपन कैसे इस मोमेंटम में अपना जो मोमेंट है वो कैप्चर कर सकते थे, कैसे अपन प्रॉफिट बना सकते थे, वो अपन चलो देख लेते हैं। ठीक है, और आपको कुछ लर्निंग भी देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू, ताकि आपको और भी इजीली हो जाएगा कि आगे आप कैसे वर्किंग कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, बॉस किया। ठीक है, बॉस करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ने पुल बैक्स तो बनाए, लेकिन इन कैंडल्स ने क्या कर दिया, हाई और लो लिया हुआ था सेम कैंडल्स का। दैट्स वाई अपन ने इन पुल बैक्स को कंसिडर नहीं किया। फिर जब ये वाला जब मेजर हाई अपना ब्रेक हुआ, मतलब आज के दिन का जो टॉप लगाया मार्केट ने, फिर लो लगाने के बाद काफी देर कंसोलिडेशन मोड में चला गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने इसको मार्क कर लिया। बीच में भी सेम सेम यही चीजें आती रही। बीच में देखोगे आप यहाँ पे इस पुल बैक में मार्केट में ये बनाया, इस कैंडल ने हाई और लो ले लिया। दैट्स वाई अपन इस पुल बैक को नहीं कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, सेम चीज क्या हुआ, यहाँ पे पुल बैक बनाया, लेकिन इस कैंडल ने कर दिया, यहाँ पे इसने भी यही चीज कर दी। ठीक है, यहाँ से वैलिड पुल बैक बने एक दो। ठीक है, उसके बाद में बीच में यहाँ पे फिर से वही गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये देखो मार्केट ने फिर से पुल बैक बनाया, यहाँ पे जाके यहाँ पे पुल बैक बने, यहाँ पे बने, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जाके अपना इंड्यूसमेंट लिया, जो कि बिल्कुल वैलिड था। इतनी बड़ी रैली लगाने के बाद दोस्तों आप देखोगे कितना बड़ा मूव हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने मूव लगा दिया, तब जाके अपना वैलिड इंड्यूसमेंट निकल के आया। ठीक है, अब उसके बाद भी मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक अपन देख लेते हैं। तो मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो कुछ यहाँ पे जाके था, सॉरी ये अपना नहीं था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो था कुछ यहाँ पे जाके, ये देखो, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा गैप है, देख लेना, तो ये एफवीजी मानी जाएगी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लिया, हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे किया लिक्विडिटी, अपना क्लासिक तरीका। लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने क्या किया, अपना जो हाई था ये वाला, इसको यहाँ पे ब्रेक करा, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद में प्राइस तो एफवीजी में टैप ही नहीं करा दोस्तों, और यहीं से ऊपर निकल गया। सिर्फ प्राइस इतना सा टैप किया और यहीं से ऊपर निकल गया। अपना स्टॉप लॉस काफी बड़ा जा रहा था इसके अंदर, दैट्स वाई अपन इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए। बाकी मार्केट ने मोमेंटम तो काफी बढ़िया दिया था, आप देखे थे यहाँ से यहाँ तक का 27 पॉइंट है, तो प्रीमियम में भी मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया ही होगा। अपन चेक करते हैं प्रीमियम का, कुछ यहाँ पे था शायद, ये देखो। अब इस कैंडल पे रखी है, एंट्री कराई प्राइस ने, 54 रुपए में एंट्री कराई और 72, तो गया तो सही था बड़ी क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन अब स्टॉप लॉस देखो, 54 पे आपकी एंट्री होती, 35 का आपका स्टॉप लॉस होता, 1:1 भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करी, और वो सही भी रहा। देखो यही होता है ट्रेडर की खासियत की, अगर उसने पूरे दिन भर वेट किया, इतना बड़ा पॉजिटिव मार्केट भी देखा, लेकिन वो अपने रूल से नहीं भटका, उसे ही कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर, उसे ही कहते हैं रूल बेस्ड ट्रेडर, और तभी अपन मार्केट में पैसा बना पाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक्सपायरी वाले दिन तो सबसे ज्यादा अलर्ट रहने को बोला है, क्योंकि अब देखो प्रीमियम इतना सस्ता मिलता है। ठीक है, इतना सस्ता प्रीमियम मिलता है, 54 रुपए का, आपने 1000 कमाने उठाई, 54,000 रुपए लगे मात्र आपके। अब 54,000 से आप बोलोगे यार 72 में चल गया सर, भाई तो बहुत बहुत खूब है मेरे लिए, तो इतना दो भाई, 60 70 और 72 कितने हो गए, 18,000 रुपये हो गए कम से कम मेरे हिसाब से, तो 18,000 तो मेरे लिए खूब है भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ये देखो कि अगर ये मार्केट यहाँ पे ऊपर न जाता, यहाँ से नीचे आ जाता, तब आपको क्या होता, आप 54 से लेके 35 पे खड़े हो, मतलब 40 50 और 55। ठीक है, आप 20 रुपये मांगे, तो आपका कम से कम वही 18,000 का लॉस हो रहा होता है, वही 18,000 का प्रॉफिट हो रहा होता है। तो इसे गैम्बलिंग कहते हैं। जब आपका 1:1 हो रहा है तो वो गैम्बलिंग है, 1:2 तो होना ही चाहिए भाई, 1:2 तो बोलते हैं अपन, फिर भी ठीक है चलो, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से 1:2 इज अ गुड, बैड नहीं बोल रहा मैं इसको। ठीक है, तो अपन माना 1:2 करते हैं, तब भी तो अपना 1:1.5 या 1:1.8 तक का निकल जाता है। कई बार 1:2 में बहुत अच्छा भी निकल जाता है कि मोमेंटम अच्छा मिल जाता है, स्पाइक अच्छी मिल जाती है, तब बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसलिए 1:2 लेना तो बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो कंफर्मेशन तो मिली, लेकिन एंट्री नहीं मिली, दैट्स वाई अपन ने इसको मिस करा, और आज का दिन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे बॉस तो कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे सेम चीज हुई है ऊपर भी, कि यहाँ पे किया क्या गया है प्राइस के द्वारा। प्राइस ने करा क्या है, प्राइस ने यहाँ पे हाई लगा दिया, हाई लगाने के बाद में प्राइस ने पुल बैक लगाया, पुल बैक लगाने के बाद प्राइस ने इसको हाई को ब्रेक किया, और यहाँ पे किया इंड्यूसमेंट। ये प्राइस का क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, ये प्राइस का हो गया इंड्यूसमेंट।
इंड्यूसमेंट होने के बाद में देखेंगे यहाँ पे नीचे अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। आज माउस काम तो नहीं कर रहा ये इंड्यूसमेंट है, सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक है इंड्यूसमेंट के नीचे वाला। अब यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए अपन को, ठीक है। लेकिन प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और ऊपर की जो भी अनमिटिगेटेड एफवीजी थी, जैसे इनसाइड बार की एफवीजी थी, मार्केट ने फिल कर दी। लेकिन ये एफवीजी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक ये प्रॉपर एफवीजी नहीं होती तब तक अपन इस हाई को अपना टारगेट मान के चलते हैं। तो अपन कंफर्मेशन के लिए वेट करने लगे, कंफर्मेशन मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। ये अपने लिक्विडिटी लेकी देखी, फिर प्राइस ने लो लगाया, फिर एक बार और लिक्विडिटी ली, फिर प्राइस ने एक और क्या कर दिया यहाँ पे, कंटिन्यूसली लो लगाया, प्राइस ने एक और क्या कर दिया यहाँ पे, लिक्विडिटी फिर से ग्रैब करी। लिक्विडिटी फिर से ग्रैब करने के बाद में यहाँ पे जाके प्राइस देखोगे, यहाँ पे जाके एमएसएस किया था, ठीक है। यहाँ पे जाके प्राइस ने एमएसएस किया। अब इस एमएसएस में क्या है अपने पास में, प्रॉपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे अपने पास में। तो यहाँ पे अपन को एंट्री प्लान करनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और नीचे की तरफ में अपना स्टॉप लॉस हंट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पे क्यों हुआ, ये काम क्यों नहीं करा, इसका रीजन यही था दोस्तों, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो ये एफ दिख रही है ना आपको, यही ये कारण था, ठीक है। इससे आपके मन में डाउट होना चाहिए कि भाई मुझे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। और टाइम आप देखोगे उस टाइम पे 3-5 हो चुकी है, मतलब कि मार्केट का जो डे है वो क्या है, क्लोजिंग बेसिस पे चल रहा है। क्लोजिंग पे चल रहा है मतलब कि क्या है, अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि भाई साहब यहाँ पे मार्केट का अगर यहाँ पे बिल्कुल एंड में हो कि भाई 3:27-28 चल रही हो, उस टाइम पे कुछ ऐसी कैंडल्स बन रही हो जैसे कि कल के दिन पे आपको देखने को मिला था यहाँ पे, ठीक है, कि जब प्राइस अपने इस पीओआई जोन पे आई, यहाँ पे प्राइस जब आई तब प्राइस में क्या था, बिल्कुल यहाँ पे ये मोमेंटम आ चुका था ऐसा, ठीक है। तब आपकी एंट्री बन रही है यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात, तब आप उसमें एंट्री बनाते तो आपके लिए रिस्क नहीं होता है। लेकिन जब आपका टाइम बचा हुआ है बहुत ज्यादा, तो आपको ऐसी जगह पे एंट्री पे नहीं घुसना होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट पूरे दिन भर क्या कर रहा है, रैली लगा रहा है, ठीक है। रैली लगाएगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना लास्ट में, तो वही चीज है, आप वहां पे ट्रैपिंग में फंस जाते हो, ठीक है। और एक कारण ये हो गया था, दैट्स वाई मैंने भी ट्रेड नहीं लिया और मैंने अवॉइड कर दिया। वैसे तो आपको मैक्स टू मैक्स 2:30 बजे तक का मार्केट ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद में आपको मार्केट में क्लोजिंग दे देनी चाहिए, क्योंकि 2:30 बजे बाद में क्या होती है, खाली मार्केट का जो रियल मूव होता है वो तो आ चुका होता है, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह, ट्रैपिंग साइडवेज वगैरह ये होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आप बोलोगे भाई 3 बजे के मूव में तो स्पाइक्स आते हैं, तो भाई 3 बजे का मूव कुछ ही होता है, फालतू में इनके चक्कर में मत पड़ो। ये तो वही बात हो गई फॉरेक्स के अंदर एनएफटी न्यूज को ट्रेड करना, ठीक है। तो वो हर किसी की बस की बात है नहीं, और वहां पे पैसा लूज करना ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। आप रूल बेस्ड ट्रेड करोगे तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली है नहीं। और जिसने यहाँ पे एंट्री भी ली होगी उसका स्टॉप लॉस गया होगा, मैं इतना बोलूंगा, ठीक है। अपन ने कोई जल्दीबाजी करी नहीं, वेट किया, स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। लेकिन अब इसमें एक चीज आप देखोगे ना गौर करके, तो आप देखोगे इस कैंडल ने यहाँ पे जो है ये पुल बैक को इनवैलिड कर दिया था, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे कि मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी और इस लो की लिक्विडिटी ले ली है कैंडल की, तो ये लिक्विडिटी स्वीप क्या है, इनवैलिड था। इस केस में है ना प्राइस को लिक्विडिटी लेना जरूरी है। मैंने भी अभी जस्ट देखा है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं पहले से देख के बैठा था यहाँ, फिर स्टॉप लॉस चल गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। सिंपल सी चीज है। मोस्टली केसेस में क्या है, ये कैंडल है ना बहुत ज्यादा ट्रैप करती है और बहुत ज्यादा फॉर्म होती है। अगर मार्केट को सही मूव नहीं देना होता है ना, तो वो ऐसी कैंडल को ऐसी जगह फॉर्म करता है, जैसे कि एमएसएस की जगह ये जब एमएसएस कर रहा होगा ना, तो उस जगह है ना ऐसी कैंडल फॉर्म कर देगा। या फिर पीओवाई जब कोई लिक्विडिटी स्वीप कर रहा होगा एक्सटर्नल रेंज की, तब ये बना देगा, ठीक है। या फिर किसी पुल बैक के अंदर देखो यहाँ पे जैसे बना रहा होगा, तो वहाँ पे कुछ ये कैंडल बना देगा। तो ऐसी जगह पे जब ये कैंडल बन जाती है तब उसकी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से लिक्विडिटी में अपन शिकार हो जाते हैं, और ये एंट्री अपनी यहाँ पे इसलिए ही काम नहीं करी प्रॉपर सब कुछ होने के बाद भी, ये भी एक कारण सबसे बड़ा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, प्राइस में अपने जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वहां पे तो कोई कंफर्मेशन दी नहीं, और प्राइस ने कर दिया है यहाँ पे चौक। ये प्राइस का हो चुका है चौक, ठीक है। अब चौक होने के बाद अपन को कल के दिन पे सेलिंग देखनी है। अब दूसरी चीज 15 मिनट पे क्या देखना है अपन को, 15 मिनट पे अभी तक मेजर जो अपना 4 आवर का ये आईडीएम वो तो हुआ नहीं है, ठीक है। और अपना जो 15 मिनट पे अगर अपन देखे तो क्या प्राइस ने यहाँ पे इस मंथ का जो एमएसएस है वो करा है क्या, अब जाके अभी भी नहीं करा। देखो दोस्तों, अभी भी नहीं करा है। अब जो लोग इसको डिस्प्लेसमेंट मानेंगे ना, यहाँ पे कल एक कैंडल क्लोज करती है, डिस्प्लेसमेंट मान के कल सेलिंग करेंगे, तो वो ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होने के चांसेस कल के दिन पे भी ज्यादा है, बट अपन को लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि अपना ओवरऑल जो अपन किस एरिया में बैठे हैं, अपन बुलिश एरिया में बैठे हैं। तो जब चौक होगा, चौक हो चुका है मतलब कि, तो अपन जब भी सेल करेंगे ना, तो अपन को सावधानी से सेल करना है, अपने टारगेट्स को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि अपन ओवरऑल बुलिश है।
तो बुलिश सिनेरियो में जब अपन सेलिंग में जा रहे हैं तो अपने टारगेट छोटे होने चाहिए। उस टाइम पे अपन को क्विक ट्रेड्स के अंदर क्विक प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना चाहिए, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्वांटिटी को छोटी रखनी चाहिए। ये आपको जो नॉर्मल बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए जब आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हो तो, ठीक है। वैसे तो अपन कंफर्मेशन के बाद ही करेंगे, लेकिन फिर भी अपन को सावधानी होनी ही चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी लॉस भी क्यों ले भाई अपन, मैं 1 रुपए का लॉस अननेसेसरी लेना पसंद नहीं करता, चाहे से वो 100 रुपए का ही क्यों ना हो, ठीक है भाई। क्यों लेना है, मैं 100 रुपए को जोड़ के अच्छे ट्रेड में एंट्री लूंगा तो मैं क्वांटिटी बढ़ा के मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा ना वहाँ पे। मैं क्यों फालतू में अभी छोटे मोटे पैसे दे दे के मैं कुछ सेंस निकलेगा नहीं। और जब एक्चुअल जो ट्रेड आएगा मेरा उसमें जब मैं ट्रेड लेने से कतराऊंगा तो वहाँ पे मैं फिर दुख मनाऊंगा कि अरे यार ये तो भग गया यार, मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता था, मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता था, सही सेटअप था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं डर चुका था, मैं फोमो में आ चुका था। लेकिन फोमो को आपको वहां पे रोकना है, यहाँ पे फोमो को रोकना है आपको। कोई सेटअप ही नहीं है तो कहाँ घुसेगा भाई। सेटअप जहाँ पे बना था वो ये था, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मार्केट ने मौका दिया था, उसके बाद दिया नहीं, तो क्यों घुसना है बीच बीच में, ठीक है, समझ गए। तो ये सारा सीन हो गया अपना निफ्टी फिफ्टी का आज के दिन का। और कल के दिन पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट क्या करता है, इस पुलबैक के नीचे क्लोज करता है, ये सेलिंग आ जाती है कल के दिन में बड़ी एक है, इसके नीचे क्लोज करता है तो इस मंथ की जो सेलिंग है वो अब जाके शुरू हो सकती है। बट वो बड़ी नहीं आ सकती, वो छोटी ही आएगी क्योंकि मंथ का अब एंड होने वाला है, तो उम्मीद कम है दोस्तों। बट अभी भी अपन प्रीवियस मंथ के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, और लेकिन प्रीवियस मंथ के लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो अगले मंथ अपन क्या करेंगे, फिर वही चीज है, अपन इसके हाई को टारगेट करने वाले हैं। अगर सेलिंग के साथ बंद हुआ, यहाँ पे रह के बंद हुआ सपोज करो, तो क्या होगा, मार्केट इसकी लिक्विडिटी या इसके हाई पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, एफईजी होगी, वहां तक के पीओआई जोन को फिल करने जाएगा। ये मंथ का जो बायस है वो बोलता है, वो करता है कि ऊपर का कोई पीओआई जोन छूट गया तो प्राइस उसको पूरा फिल करने जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस क्या करती है, यहीं से गिर जाती है, उसके ऊपर आई क्लोज नहीं करती है, तो भी अपन अपना प्लानिंग यही रहेगी कि लिक्विडिटी नीचे ही स्वीप हुई है प्रीवियस मंथ की, तो क्या होता है, ऊपर की जो भी पीओआई जोन छूट जाते हैं वहां तक तो जाते जाता है, अगर उसको ब्रेक कर जाता है फिर वो नेक्स्ट मंथ का जो रिमेनिंग बाकी हिस्सा होता है, टॉप होता है ये वाला, वहां तक का जो है अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बैठी रहती है, और यहाँ तक का मार्केट हंट करने के लिए चला जाता है। ये सिंपल मार्केट का एक मूव करने का तरीका है, ठीक है। वो आप धीरे धीरे कोर्स में जब आप सीखोगे ना मेरे साथ में, तो आपको मैं समझाऊंगा मंथली बायस, वीकली बायस, डेली बायस, आपको बहुत ही आसानी होगी मार्केट को ट्रेड करने में। आपको पता होगा कि भाई कल के दिन पे मार्केट किस तरफ कैसे कैसे जा सकता है, ठीक है। अब मैंने जो आपको कल बोला था, मैंने सबसे बड़ी आपको कल एक चीज बोली थी कि मार्केट को ऊपर जाना है अभी भी, क्योंकि मार्केट ने एक भी पुल बैक नीचे नहीं बनाया है जो कि इंड्यूसमेंट क्रिएट कर सके, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था कल एक हाई लगाएगा, एक लो लगाएगा, उस हाई को ब्रेक करेगा, ये मैंने आपको फॉर्मेशन कल मार्क करके दिया था, एग्जैक्टली वही का वही है। अब जाके एक परफेक्ट और एक वैलिड पुल बैक बना है मार्केट में, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो रैली दिख रही है ना आपको, ये एक तरह की खतरनाक रैली है, क्योंकि ये क्या है, एंड रैली की तरह भी काम करती है। जैसे आपने, मैंने प्रीवियस मंथ भी दिखाई है आपको कि ये एक तरह की एंड रैली भी हो सकती है इस मंथ की बाइंग की, ठीक है। तो मार्केट में आ चुका है एक बहुत बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में। अब अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है दोस्तों, तो ये मान लो सेलिंग चालू है, ठीक है। अब वो सेलिंग कितनी बड़ी आ सकती है, वो सेलिंग आ सकती है आपकी कम से कम नहीं तो इस स्ट्रक्चर के, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना लोअर टाइम फ्रेम का है, अपना जो क्या बोलते हैं मेजर स्ट्रक्चर नहीं, माइनर आइडिया, मेजर जो नहीं, माइनर स्ट्रक्चर जो है अपना है, वहां तक की जो नीचे के एक्सट्रीम जो बायस है ना, वहां तक मार्केट फिसल सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ तक अगर चौक एमएसएस करेगा तो यहाँ तक तो गिरेगा, क्योंकि इसके नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला ही है ना अपने पास में, तो यहाँ तक तो मार्केट को आना ही आना है, ठीक है। तो ये अपना कल के दिन का प्लानिंग रहेगी। सिंपल आपको 1 मिनट के स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए चले जाना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि यही आपको इंट्राडे के अंदर ट्रेड्स प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों, ठीक है। और यही आपको डिसिप्लिन तरीके से क्या करना है, ट्रेडिंग करना भी सिखाएगा। बस आपको मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आप जैसे ही मार्केट में कोई पीओआई जोन जैसे प्राइस आती है ना, तो आप रिफ्रेश जरूर करें, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, मैंने इसको इंड्यूसमेंट मार्क किया था, क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसका हाई ब्रेक हुआ था, कुछ 5-10 पैसे से ब्रेक हुआ था, और यहाँ पे ये जो इंड्यूसमेंट मार्केट मैंने इसको मार्क किया था, और मैंने इसको इनसाइड बार के रूप में प्लानिंग करने की सोची थी, लेकिन मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया था, तो मैंने इस ट्रेड में एंट्री नहीं करी थी, ठीक है। तो मार्केट में रिफ्रेश जरूर करें, जब भी प्राइस में ऐसे पीओआई में प्राइस आती है तो आप रिफ्रेश करके
एक बार आप जरूर चेक करें। जब खासकर ऐसे 5-10 पैसे का मोमेंटम आता है ना, ऐसे इतना सा फर्क होता है, तब जरूर करें ये चीज, होगी उस टाइम पे ट्रैपिंग होने के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखें इन चीजों का। ठीक है, अब चलते हैं अपने फॉरेक्स के मेजर पेयर्स के ऊपर। तो शुरू करेंगे गोल्ड से अपन। ठीक है, कि गोल्ड में क्या चल रहा है अपना। देखो गोल्ड में अपन कहाँ पे थे, गोल्ड में मार्केट ने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया था। अब यहाँ पे जो ओबी है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट कुछ यहाँ पे चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट का यहाँ पे बॉस कर दिया है। बॉस करने के बाद में प्राइस ने करा क्या है, देखते हैं अपन। यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, यहाँ पे इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। उसके बाद में क्या प्राइस ने पुल बैक बनाया क्या, देखो आप, तो ये पुल बैक तो वैलिड है नहीं। ठीक है, और उसके बाद में प्राइस ने एक और लो लगाया, यहाँ पे हाई लगा दिया, मतलब कि ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया 15 मिनट का। इंड्यूसमेंट होने के बाद में अब यहाँ पे देखेंगे अपन कि जो अपना इंड्यूसमेंट के बाद में ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे जाके है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं है, प्राइस के पास में कोई इंड्यूसमेंट का लेवल नहीं है। तो मतलब जो अब नीचे से जो पहला पुल बैक होगा अपना, वो अपना क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अपनी जो लास्ट की जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है ना, ये जिसको अपन बोलते हैं पहले पुल बैक को। ठीक है, नीचे जो पहला पुल बैक होता है ना, पुल बैक में जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था, उसका पहला पुल बैक कौन सा था, ये वाला था अपना। तो इसकी लिक्विडिटी ना मार्केट को इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। यहाँ से भी मार्केट में मोमेंटम मिल सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम पे लेना है और सिंपली आपको ट्रेड करते हुए चले जाना है। ये 15 मिनट का बॉस। 4 आवर की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। 4 आवर में क्या हुआ यहाँ पे एक बार तो अपन चेक कर लेते हैं। देखो 4 आवर में प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का एक हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद में प्राइस ने एक लो लगाया और फिर यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया। तो यहाँ पे अपना 4 आवर का इंड्यूसमेंट क्या हुआ है, बैठा हुआ है। ये अपना 4 आवर का इंड्यूसमेंट है। ठीक है, सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनको हटा देते हैं अब अपन, यहाँ पे फालतू में आपको कंफ्यूजन हो, इनको हटा दो अब। ठीक है, इतना ही रखो ताकि क्या है, आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिखता रहे और आप आगे भी काम कर सको। इन सबको हटा देना चाहिए अपन को। ये क्या है, बिल्कुल छोटा मोटा क्या करते हैं, गिच पिच कर देते हैं मार्केट को। ऐसे चार्ट को जितना क्लियर रखोगे ना अपने लिए, क्या है, उतना ही बढ़िया रहता है। चार्ट सबसे बेस्ट रहता है अपने लिए। खाली जो अन यूज्ड पीओवाई जोन है उनको रखे रहो, बाकी सबको हटा दो जो यूज हो चुके हैं। ठीक है, इन सबको हटा के सेव कर दो ऐसे। अब चलते हैं अपने यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे देखोगे कंफर्मेशन आपको लोअर टाइम फ्रेम में मिली होगी। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, अभी तक भी किसी ने नहीं भेजा है। इससे पता लगता है कि आप लोग कितने ज़्यादा सुस्त हो काम में, और सुस्त रहोगे तो वे मार्केट में पैसा कैसा बनेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये देखो, ये इंड्यूसमेंट के जस्ट पास से मार्केट पुल बैक ले रहा है और इसके जस्ट नीचे अपना चौक भी है। ठीक है, ये अपना चौक भी है, दोनों को मार्क कर लेते हैं, वेट करेंगे इसमें। तो USD/CAD की बात करें तो इसमें क्या चल रहा है मार्केट का, इसमें तो एक्सट्रीम वाले पे वेट कर रहे हैं अपन जाने का। अब प्राइस ऊपर जा रही है धीरे धीरे, देखते हैं आती है कि नहीं वहाँ पे। AUD USD की बात करें तो यहाँ पे प्राइस अब फॉल करना शुरू कर रही है अपने मेजर IDM की तरफ। AUD JPY की बात करें तो अब प्राइस देखो इसमें भी फॉल आना शुरू हो चुका है और यहाँ से अपन को कंफर्मेशन के बाद में ही एंट्री लेनी है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा। NZD USD की बात करें तो इसमें फॉल आ रहा है, वेट करेंगे अपने इंड्यूसमेंट के लेवल का। USD CHF की बात करें तो इसमें देखो अब ये फिर से वही चीज हुई है, चौक स्वीप हुआ है, सॉरी बॉस स्वीप हुआ है अपना। ठीक है, ये अपना 4 आवर का बॉस था जो स्वीप हुआ है, तो इसमें इसको लिक्विडिटी के रूप में मार्क करेंगे। अब चलेंगे 15 मिनट के ऊपर। सिंपल चीज अपन यूज करने वाले, अपना जो सेटअप है, जो अपना एंट्री मॉड्यूल है, उसको अपन यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, प्राइस ने करी लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो उसके बाद में अपन को देखना है कि प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे प्राइस ने एक बार और लिक्विडिटी स्वीप करी है, यहाँ पे एक बार और लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली तो अपन को यहाँ पे एसएमटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना जो पहला है जो पुल बैक, उसको अपन एमएसएस मान लेंगे। क्यों, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई नीचे की तरफ में, विक के जरिए स्वीप करी गई है। ठीक है, लेकिन आप इस चीज में एक चीज देखो कि इस कैंडल ने जब अपना मेजर जो एरिया था ना, उस कैंडल ने इसका हाई भी स्वीप किया, लो भी स्वीप किया है। अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था निफ्टी 50 के अंदर कि ऐसी चीजें आपको ट्रैप कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। अब जैसे यहाँ पे एमएसएस हुआ तो प्राइस ने इंड्यूसमेंट तो क्रिएट ही नहीं किया, प्राइस ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर लिया।
अब यहाँ पे कोई पीओवाई जोन ही नहीं है, तो मतलब कि ये मूव ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक सेलिंग आएगी और सब फटके से खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सब फटके से खत्म हो जाएगा यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा मोमेंटम है, या फिर प्राइस आपको जो है ज़्यादा बड़ा मूव देगी नहीं और सेलिंग देने के लिए तैयार बैठी रहेगी आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी सेलिंग इसमें हिट कर सकती है। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट पेयर के ऊपर, अपना जो कि है जीबीपी यूएसडी। इसमें प्राइस ने 4 ओवर के ऊपर यहाँ पे क्या किया था, बॉस किया था। ये पुल बैक अपना वैलिड था नहीं, प्राइस ने हाई लगाया यहाँ पे, सिंगल मूव मानेंगे इसको, अब सिंगल मूव, ये बीरा कुछ ही नहीं है, मान लो सिंगल मूव यहाँ से यहाँ तक का लगाया, ये सेलिंग आई। अब आप देखोगे ये पुल बैक बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल कोई भी कमजोरी नहीं है इसके अंदर। एक्सट्रीम कैंडल सही है, लोवेस्ट कैंडल सही है। जब इस हाई की ब्रेक करी कैंडल ने, क्या इसमें कोई प्रीवियस कैंडल का लो हाई एक साथ लिया हुआ है क्या, नहीं लिया हुआ, मतलब अपनी प्रीवियस कैंडल को देखना पड़ता है, तो प्रीवियस कैंडल का हाई लो नहीं लिया हुआ, मतलब बिल्कुल सही है। अब देखोगे ये जो 4 का आईडीएम वो भी स्वीप हो रहा है, साथ ही साथ में इसके जस्ट नीचे इसका एक पीओवाई जोन भी मौजूद था, यहाँ पे अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था, प्राइस ने उसको भी टैप कर दिया है। 15 मिनट पे चले जाओ, कंफर्मेशन देख लो, ठीक है। कंफर्मेशन कैसे देखेंगे, प्राइस ने यहाँ पे लो लगा दिया, यहाँ पे प्राइस ने कंटिन्यूसली हाई लगा रहा है। अब यहाँ पे अपने पास में ये एक पुल बैक है, इसको ऊपर क्लोजिंग दे देगा, इसका मतलब एमएसएस हो जाएगा। लेकिन अब इस कैंडल देखो, इसने हाई और लो लिया हुआ है, अब जब एमएसएस करने वाली कैंडल को अगर ऐसी कैंडल ब्रेक करती है तो वो एमएसएस भी इनवैलिड हो जाता है। और पहली बात तो नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। अब उससे पहले अपन को ये भी चेक करना पड़ेगा कि प्राइस ने क्या अपने एक्सट्रीम इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को टैप कराया है, नहीं कराया है, ठीक है। तो वो भी मार्केट को देखना जरूरी होता है, ठीक है। अभी अपने पास में रीजन वैसे ही मिल रहा हुआ है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे या ना दे मतलब नहीं है, इसकी लिक्विडिटी तो हंट होने वाली है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी तो हंट होने वाली है, मतलब एक बार और गिरेगा, मार्क कर लो लिक्विडिटी, ठीक है, नीचे आएगा लिक्विडिटी लेगा, फिर चेक करेंगे अपन। और चौक का एरिया है वो उसको भी मार्क कर लो आराम से, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई मार्केट में चौक कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे अपना जो आईडीएम था उसको अपन क्या मानेंगे, यहाँ पे चौक 4 ओवर का चौक कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। पुल बैक्स बन गए ना, पहले पहले पुल बैक नहीं था, खाली सिंगल एक ये लेग था, तो अपन ने इसको मार्क करके रख लिया था। मार्क करके रखोगे तो आपको पता रहेगा, जब मार्केट में अचानक से मोमेंटम आते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे जब ये चौक स्वीप हुआ था, अपना स्टॉप लॉस गया था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे बॉस होने का या फिर प्राइस की यहाँ पे आने का, जहाँ पे मार्केट में अपने को जो एंट्री है वो नहीं मिली थी, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा मौका है अपन को एंट्री मिलने का, और शानदार फॉलिंग आपको देखने को मिलेगी। CADJPY, इसमें देखते हैं भाई साहब क्या चल रहा है। ओके, इसमें अपना जो ट्रेड है वो जो जितना ऊपर गया था उसका हाफ तो आ चुका है नीचे, ठीक है, जितना गया था उसका हाफ तो ऑलमोस्ट आ चुका है। देखते हैं मार्केट में क्या रहता है, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रहता है, क्या रहता है। बाकी मैंने आपको तरीके बता रखे हैं ऐसे केसेस के अंदर कि आपको क्वांटिटी उतनी बुक कर लेनी चाहिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। बुक उतनी करनी चाहिए जितना आपका प्रॉफिट होता है, सॉरी जितना आपका स्टॉप लॉस होता है, आपको उतना क्वांटिटी को बुक कर लेना पड़ता है ताकि आप रिस्क फ्री हो जाओ। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को 1:1 2 के लाके शिफ्ट कर सकते हो ताकि आप कुछ अमाउंट लेके बाहर आ सको, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। देखो कई बार मार्केट नहीं गया तो नहीं गया भाई, वो तो सबकी चॉइस है। अब आप यहाँ पे निकल जाओ या यहाँ पे निकल जाओ, अब बीच में निकलने का कोई सेंस निकलता नहीं है, ठीक है। भाई आपने जितना रिस्क टू रिवॉर्ड सोचा है आपकी जो जितना आपने प्लानिंग करी है आप उस पर चल सकते हो। या अगर आप बिगनर हो तो आप 1:2 3 पे काम करो, वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए ये CADJPY का ट्रेड हो गया अपना। बिटकॉइन की बात करें तो अभी तक इस लेवल पे आया नहीं अपना, जगह जहाँ पे बॉस स्वीप हुआ था। देखते हैं आता है नहीं आता, या फिर प्राइस को एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाना पड़ेगा इस वाले स्ट्रक्चर की। तो दोनों में से किसी भी लेवल पे आता है तो अपन को प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी खत्म हो जाती है सारी निफ्टी एनालिसिस, और अपने सारे जो अपने मेजर पेयर्स हैं उनकी एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और जो भी लोग अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं करे हैं वो जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। लाइव बैचेज अभी 24 मार्च से शुरू होने वाले हैं, अभी भी सीट्स पेंडिंग है आपके लिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हो, और मैंने आपको जो बताया है कि आप सबसे बेस्ट तरीका सीखने वाले हो स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने का, उस तरीके को आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, अपना इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट, अपने फंडामेंटल स्टॉक सब में आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी में ट्रेड्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने जैसे LICI का शेयर है, ठीक है, इसमें मैं हायर टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम को पर्सनली मैं प्रीफर करता हूँ यूज करना। तो मुझे अब क्या करा है, मेरे को ये लेवल क्यों मिला है, मैंने इस लेवल को कैसे फाइंड आउट किया, मैंने इस लेवल को फाइंड आउट किया अपने SMC से,
ठीक है। एसएमसी से कैसे फाइंड आउट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, उसके नीचे वाला ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब जब मैं यहाँ से बाय करूंगा, सोचो दोस्तों 727 पे बाय कर रहा हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं बाय करूंगा कुछ यहाँ पे। टारगेट देख रहे हो मेरा 1217 का टारगेट है, 1217 का टारगेट है, ठीक है। मैं इसमें कहीं पे बुक कर सकता हूँ बीच में भाई, 700 से लेकर कितना बड़ा मेरे पास टारगेट मौजूद है यहाँ पे, आप देखो 70% का ऑप्शन है मेरे पास, मैं इसका 50% बुक करता हूँ ना, तो कहाँ दिक्कत है भाई। ऐसे होती है स्टॉक्स की। SBCL एक मोनोपोली स्टॉक है ये, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, वेट कर रहा हूँ इसके भी लेवल पे आने का, ठीक है। ये वीकली ओबी पे खड़ा हुआ है, वहां से मोमेंटम मिल रहा है, तो आप इस पे काम कर सकते हो। आपको मैं ऐसे अच्छे तरीके बताऊंगा, एक तरीका है, एक इंडिकेटर है, ताकि आप उसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो लेवल्स को भी आप, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप खुद एनालिसिस करके बिना कोई कॉल टिप्स के आप मार्केट में काम कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊं मेरे पास इतने स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनमें बाय नाउ का ऑप्शंस मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को अभी बाय नाउ पे उनको देखना है जितना जल्दी हो सके। जैसे कि मेरा ONGC है, वो मेरे लेवल पे आने ही वाला है, मैं इस पर कंफर्मेशन लूंगा, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और प्लानिंग करूंगा। तो ये कैसे मिला मुझे लेवल, ये कैसे क्या काम करता है, सब कुछ इनके भी बहुत तरीके हैं जिसमें आप शॉर्ट होकर आप काम ले सकते हो, कि आपको श्योरिटी मिलेगी, उसके बाद में एंट्री करोगे तो चांसेस बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी चीज है ना फिक्स नहीं होती है मार्केट में, ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, ठीक है। फिक्स कुछ भी चीज नहीं होती है, आप सीखोगे, जितना आप एक्सपीरियंस करते रहोगे ना, उतना अच्छा आपका एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा, और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी हो गई उतना ज्यादा आपके विनिंग रेशियो हो गए। और भाई 100 में 100 जीतते नहीं है कोई भी, 100 में से आप 60 जीतो, 70 जीतो, 80 जीतो, ठीक है, उतना ही विनिंग रेशियो बहुत ही सफिशिएंट होता है। 80 तो ये मान लो भाई बहुत खतरनाक चीज है, 80 मतलब की बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। 80% विन रेशियो मतलब कि भाई आप बहुत बड़े अच्छे ट्रेडर बन चुके हो, ठीक है। तो इसीलिए आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, मैं लाइव सिखाऊंगा। मैं स्टॉक मार्केट वर्ड से शुरू करने वाला हूँ इस कोर्स को, ठीक है, स्टॉक मार्केट के वर्ड से शुरू करने वाला हूँ। आपको अगर आप कोई इस फील्ड से जुड़ा हुआ भी नहीं है ना, तो उसको भी सीखने में आ जाएगा कि भाई स्टॉक मार्केट होती क्या चीज़ है, शुरुआत क्या है, शेयर क्या होता है, काम कैसे चलता है इसके अंदर, चीज़ें क्या क्या होती है, कौन से मैं ऐसा तरीका है जिसके तरीके से मैं सीख के क्या बोलते हैं एनालिसिस करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ अपने लिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे कोर्स में, ठीक है। तो जल्दी से एनरोल कर लो, मुझे आप DM कर सकते हो, लिंक टेलीग्राम की बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और मैं नंबर भी डाल देता हूँ यहाँ पे, आप आराम से इस नंबर पे मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड करियर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको एक सही राय दे सकूं और आपके जो ट्रेडिंग प्रोफेशन है उसमें आपको मैं आगे बढ़ने का मौका दे सकूं, ठीक है। मेरा मकसद ये कि हर बिगनर को स्टॉक मार्केट में अच्छी नॉलेज मिले, और जब वो पहली बार सीखना शुरू करे तब से ही उसको एक अच्छा कोर्स मिले। ऐसे नहीं कि वो 10 दिनों के बाद भाग रहा है, उसको वही इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजी बता रहा है या कुछ और। मेरे कोर्स में एक भी इंडिकेटर का यूज है तो वो यूज सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से है, उसका मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आप उसके ऊपर ही टिक जाओगे। मैं बताऊंगा कि उसका यूज कैसे करना है आपको, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ अपन अपने स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर काम करेंगे, अपनी एंट्री मॉड्यूल्स के ऊपर काम करेंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अपने जो हिडन रूल्स हैं, कैंडलिस्टिक थ्योरीज हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। कुछ ऐसे तरीका है जिनका आप उनके ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छी नॉलेज के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में अर्निंग शुरू कर सकते हो अपनी, ठीक है। छोटा सा रिस्क लो और 1:2 निकालो, 3 निकालो आराम से। ऐसे ही काम में होता है दोस्त, ऐसे नहीं कि आप भाई है ना, यहाँ पे जैसे बताया मैंने कि यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, आपने बस सारी सेटअप देखा कूद गए, लेकिन आपको रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा कुछ। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस देखो पहले अपना कि स्टॉप लॉस कितना मिल रहा है, अगर मुझे एंट्री मिल रही है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या उसकी कैपेसिटी के लायक है या नहीं है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात में। तो यही एक मार्केट का तरीका होता है, मार्केट खुद आपको एंट्री नहीं देगा यार। देखो मार्केट को अगर इतना बड़ा मूव देना ही नहीं था तो वो आपको एंट्री ही नहीं दिया, अगर वो आपको एंट्री दे देता तो आपको बड़ा मूव मिल जाता, लेकिन उसने एंट्री ही नहीं दी आपको, उसने आपको एंट्री ही नहीं दी है, ठीक है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना है, तो आप मुझे जल्दी से मैसेज कर दो, लिमिटेड सीट्स बाकी है। उसके बाद सिर्फ 1 महीने तक कोर्स नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ उन बच्चों को सिखाऊंगा जो एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। और आप मेरी जो एक्यूरेसी है वो यूट्यूब पे आप चेकआउट कर सकते हो कि अपनी एक्यूरेसी कितनी है, मैं डेली कैसे स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स को जनरेट करता हूँ। खुद लर्निंग सीखी है मैंने, ठीक है, खुद ने मेहनत करी है निफ्टी 50 के ऊपर 2-2.5 साल से,
और मैं 1 साल से आपको जो है कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कितने ही ट्रेड देख सकते हो, कितने ही ट्रेड आपको इतने देर ट्रेड मिलेंगे जो अपने सक्सेसफुल हैं। मैंने एक दिन पहले एनालिसिस करी है, 400-400 500-500 पॉइंट्स की एनालिसिस करी है दोस्तों, वहां से भी अपन ने अर्निंग करी है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो इतने ट्रेड बाकी है, इतने ट्रेड, इसमें भी काफी लर्निंग कंटेंट प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, तो आप वहां से भी प्लानिंग कर सकते हो, वहां से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपने कल की वीडियो में।